26 सितंबर को रीट की एग्ज़ाम थी और 24 सितंबर की सुबह पेपर बाड़मेर पहुंच गया था। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि एसओजी जांच कर रही है और प्रत्येक अभ्यर्थी तक पहुंचेगी जिसने पेपर लिया है। तो एक बार मुख्यमंत्री और एसओजी को आप एक बार साइड में रख दें और खुद अपने विवेक से सोचें कि क्या ऐसा संभव है आज के डिजिटल युग में, क्या ऐसा संभव है कि 26 सितंबर को एग्ज़ाम हो, 24 सितंबर को सुबह यानी कि 2 दिन पहले अगर मार्केट में पेपर आ जाए और एसओजी जांच के दौरान हर एक उस अभ्यर्थी तक पहुंच जाए जिसने पेपर खरीदा है और फर्जी तरीके से वो रीट में चयन हुआ है। ये कतई संभव नहीं है क्योंकि बाड़मेर के रास्ते अन्य जिलों में भी पेपर पहुंच गया था। पेपर हाथ लगते ही खेल शुरू हो गया था। देखिए, भजनलाल के रिश्तेदार और नज़दीकी लोगों को सबसे पहले पेपर उपलब्ध करवाया गया, फिर आगे से आगे गोपनीय तरीके से पेपर पहुंचता गया। अन्य जिलों में भी परीक्षार्थियों को इसकी भनक लग गई। वे 26 सितंबर सुबह निजी वाहनों से बाड़मेर पहुंचे और पेपर लेकर रात को बाड़मेर से रवाना होकर अगले दिन अपने अपने परीक्षा स्थलों तक वो पहुंच गए और वहां पर उन्होंने परीक्षा दी। रीट पेपर लीक प्रकरण में जो परतें हैं वो प्याज की परतों की तरह खुलती नजर आ रही है। नए नए खुलासे एसओजी के द्वारा रोज किए जा रहे हैं। बाड़मेर निवासी ए क्लास ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के पास में 24 सितंबर 2021 की सुबह ही रीट परीक्षा का जो पेपर है वो पहुंच गया था। परीक्षा 26 सितंबर को थी, लिहाजा भजनलाल के पास में इस पेपर के जरिए अपनों को रेवड़ी बांटने का भरपूर समय था। सूत्रों की माने तो पेपर की रेवड़ियां जमकर बांटी गई जिसका अवांछनीय लाभ अनगिनत अभ्यर्थियों को मिला। यहां तक कि बाड़मेर के रास्ते अन्य जिलों में भी पेपर पहुंचाया गया। एसओजी की टीमें कदम दर कदम आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक साफ तौर के ऊपर यह कहना मुश्किल है कि कितने अभ्यर्थियों ने पेपर लेकर और अपना भाग्य संवारने का प्रयास किया है। और ये कतई संभव नहीं है कि एसओजी हर एक उस अभ्यर्थी तक पहुंच जाए जिसने पेपर लेकर परीक्षा दी थी। हजारों तक इस पेपर के पहुंचने की आशंका है। अभी तक किसी के पास में भी इस सवाल का ठोस जवाब नहीं है कि रीट का जो पेपर है वो बाड़मेर में और बाड़मेर के रास्ते कितने अभ्यर्थियों तक पहुंचा है। सूत्रों का मानना है कि 24 सितंबर की सुबह नकल गिरोह के हाथ में आने के बाद में पेपर जो है वो सैकड़ों की संख्या में पार करके हजारों अभ्यर्थियों के पास में पहुंचा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी रोज नए नए खुलासे होते जाएंगे, लेकिन ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि कितने अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचा है। इन तमाम सवालों के बावजूद भी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत वो ना तो इसकी परीक्षा को रद्द कर रहे हैं और ना ही इसकी सीबीआई जांच सौंप रहे हैं। देखिए, एसओजी अगर खुलासे करेगी तो कभी भी वो राजस्थान के जो पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं, उनका खुलासा वो नहीं करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी सीबीआई जांच हो। हमको भी यूपी बिहार की तरह सड़कों पर उतरना होगा, तभी राजस्थान सरकार आगे कुछ ठोस कदम उठा सकती है, वरना ये परीक्षा यहीं पर जारौली और पारासर तक दबा दी जाएगी और इस भर्ती परीक्षा की जो फाइल है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो भी शक के दायरे में खड़े होते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर धांधली हो रही है तो ना तो वो भर्ती परीक्षा को रद्द कर रहे हैं और ना ही इसकी सीबीआई जांच सौंप रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन अगर यूपी और बिहार की तरह यहाँ पर भी सड़कों पर छात्र है वो नहीं उतरेंगे तो इसकी सीबीआई जांच नहीं सौंपी जाएगी और ये कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि किन किन अभ्यर्थियों तक ये पेपर पहुंचा है।